हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। माई सेल्फ अजीत शर्मा। हम आपका इस चैनल पे स्वागत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग एक साइंस की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें क्लास 10, 9, 11, 12 सभी सब्जेक्ट के साइंस का सीरीज चलेगा, जिसमें आपको पर डे वीडियो भी मिलेंगे और अलग से शनिवार संडे को एक आपके कमेंट के द्वारा आप या फिर व्हाट्सएप के द्वारा आप हमें अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, जिसका हम देखिए मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है कि राइस का यूज हमने एंजाइम्स का यूज करके राइस को जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया था, ठीक है, उसको हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज यानी C6H12O6 में चेंज कर दिया। जब ये पार्ट जो चेंज हुआ ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें ग्लूकोज चाहिए था, हमारे बॉडी को ग्लूकोज चाहिए ना, और वो किसी फॉर्म में हो सकता है, वो एटीपी की फॉर्म में हम ले लेते हैं, उसको हमारा बॉडी स्टोर करके रखता है। जब जरूरत होती है तो हम लोग उसमें से क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, तो स्टोर रहता है। तो इस तरह से हमने देखा, ऐसे अगर हम, ये तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हो गया। अगर हम प्रोटीन की बात करें, ठीक है, जो प्रोटीन होता है उसको हम जब ब्रेक करते हैं तो वो किस में चेंज होता है, अमीनो एसिड में चेंज होता है, अमीनो एसिड में चेंज होता है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें, अगर फैट को, तो जो हमारा बॉडी है फैट को फैटी एसिड में लेता है, ठीक है, फैटी एसिड में क्या करता है, उसको लेता है। तो इस तरह से फैटी एसिड में, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, यानी प्रोटीन को अमीनो एसिड में लेता है, फैट को फैटी एसिड में ही कन्वर्ट करके हमारा बॉडी उसका यूज करता है। तो इस तरह से जो कार्बोहाइड्रेट है उसका एंजाइम्स का प्रयोग करके उसको ब्रेक करेगा, तोड़ देगा, और तोड़ने बाद क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, और वो क्या बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा, जिसका प्रयोग हमारा बॉडी करता है। तो इसी प्रोसेस को हम, इसी सेम प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। आगे समझ लें। अब ये मेटाबॉलिज्म हो गया। अब देखिए ये मेटाबॉलिज्म जो भी है, ये भी क्या होते हैं, दो तरह से होते हैं। सबसे पहला होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। इसके भी दो अलग अलग हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा, इसी चीज़ को नोट करते चलना है। अब देखिए यहाँ पर ये एनर्जी यूज्ड, यानी जब एनाबॉलिज्म होता है तो वहाँ पर एनर्जी का यूज किया जाता है, और जब कैटाबॉलिज्म होता है तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है। अब दोनों के एग्जांपल से हम समझेंगे। सबसे पहले एनाबॉलिज्म, यानी जहाँ पर एनर्जी यूज किया जाता है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। कैसे होता है, देखिए आप जानते हैं कि जो एक प्लांट है, ठीक, प्लांट क्या करता है, बाहर से क्या लेता है, CO2 लेता है, ठीक, और इसके जो रूट्स होते हैं ना, इसके जो रूट्स हैं, ये वाला पार्ट होता है रूट्स, ठीक है, जो इसके रूट्स हैं, यहाँ से वो क्या करता है, H2O ले लेता है, और किसके प्रेजेंस में, यानी किसके प्रेजेंस में, ये है सनलाइट, ठीक, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करेगा कि ये CO2 लेगा बाहर से, और क्या लेगा, रूट से H2O ले लेगा, कुछ मिनरल्स भी ले लेता है। अब इस तरह का इनका प्रयोग करके वो क्या बनाया, तो आइए हम इसको, अब ये तो ड्रा हो गया, अब इसको हम लिखते हैं। तो क्या करेगा, वो CO2 लेगा, उसके बाद क्या लेगा, वाटर लेगा, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस वाटर, और किसके प्रेजेंस में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। अब देखिए सनलाइट को भी ऑब्जर्व करने के लिए क्या होता है, इसके लिप्स होते हैं, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो क्या होगा, सनलाइट ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको अलग से ऑब्जर्व करने के लिए, सनलाइट को अपने अंदर लेने के लिए ये क्या करता है, क्लोरोफिल होता है, और उसके बाद क्या करता है, CO2 प्लस H2O का यूज करता है। अब जो फूड बनता है, जो ग्लूकोज बनता है, वो क्या बनता है, C6H12O6, ठीक, प्लस में और क्या होता है, कुछ ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, कुछ एनर्जी भी यहाँ पर बनता है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर, इस तरह से हमने देखा कुछ मात्रा में यहाँ पर H2O निकलता है, ठीक है। इस तरह हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो गया, ये 6 एनर्जी बना दिया, ये ग्लूकोज बन गया, ठीक है। इसी का प्रयोग वो क्या करता है, अपने पूरे पार्ट्स में उसको फिर क्या करेगा, सर्कुलेशन करेगा, भेजेगा,
और पूरे पार्ट में जाएगा। तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। देखिए नाम में ही अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, नाम से ही इसका पता चल जाएगा। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो यानी लाइट का प्रयोग करके जब फूड को बनाया जाता है तो उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई आप लोग को, ठीक है। अब बोलेंगे सर एनाबॉलिज्म कैसे होगा यहाँ पर, क्योंकि एनाबॉलिज्म एनर्जी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस एनर्जी का प्लांट यूज कर रहा है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एनाबोलिटिक पाथवे का यूज करके बनाता है, इसलिए इसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं। आए समझ में। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज को यूज किया जा रहा है, यही ग्लूकोज क्या एनर्जी है, तो इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो इसलिए बोल सकते हैं कि क्या एनाबॉलिज्म है। अब देखिए ये तो हो गया एनाबॉलिज्म के लिए। अब हम दूसरे के लिए देखते हैं कि कैटाबॉलिज्म क्या होगा। अब कैटाबॉलिज्म में ले लीजिए क्या करते हैं, इसी को हम ले लेते हैं पहले C6H12O6। अब इसको जब हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, एंजाइम्स के हेल्प से जब ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। सेम उल्टा यही बन जाएगा और H2O बन जाएगा। इसका मतलब कि जब हम यहाँ क्या एनर्जी रिलीज किए, अब एनर्जी को हमने जो बनाया तो उसको हमने रिलीज कर दिया, रिलीज किया तो क्या निकला, वाटर बना और CO2 बना। तो ये जो प्रोसेस हो गया जब रिलीज करने का, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, समझ में आ गया। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ को चलाने के लिए जो भी हमारे प्रोसेस है, जो भी हमारा बॉडी प्रोसेस करता है लाइफ को चलाने के लिए, उसको सस्टेन कराने के लिए, जीवित रखने के लिए, जैसा कि कुछ एक्टिविटी में मैंने बताया, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, फिर सर्कुलेशन होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है, कंट्रोल होता है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सारे एक्टिविटी जब होते हैं तो हमारा लाइफ क्या होता है, सस्टेन करता है, अच्छे से चलता है। लेकिन जब इन्हीं में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा लाइफ अच्छे से नहीं चल पाता है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं, तमाम चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे ही अगर इसके बाद हमने देखा कि जो इसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि ब्रेक ऑफ फूड, यानी जो फूड हमने खाया था उसको जो ब्रेक करने की प्रोसेस है उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये जो मेटाबॉलिज्म होते हैं दो तरह से होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि यहाँ पर एनर्जी को यूज किया जाता है। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है, तो एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है, तो वो क्या है, एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इस तरह से इस चीज को हमने देख लिया, ठीक है। अब अगला जो हम पढ़ेंगे इसके बाद हमारा जो होगा वो न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन होते हैं, क्यों जरूरी है न्यूट्रिशन। तो आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपको वीडियो ये मिलेगा, अगला पार्ट आपको मिलेगा, उसमें आपको इसके आगे का हम लोग देखेंगे। कॉपी बनाकर इसको नोट्स करते रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। थैंक यू।